हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नवंबर 2019 5 भी ये क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछ चुका है एग्जाम में। मीन्स पहले का मतलब 2022 का आई थिंक में पूछा था ये। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक कंपनी है जो कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करती थी पहले इंडिया में, यूएसए से। अब वो क्या करती है, यूएसए का जो कंपनी है वो इंडिया में अपनी सब्सिडी खोलना चाह रही है। और सब्सिडी खोलने के लिए उसको समथिंग इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट की कितनी जरूरत है उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 500 मिलियन का प्लांट एंड मशीन लगेगा और वर्किंग कैपिटल आपको 100 मिलियन लगेगा। इसके पहले जब एक्सपोर्ट करती थी कंपनी 2 मिलियन यूनिट्स को, अब 50 $100 पर यूनिट के हिसाब से सेल करते, उसमें वेरिएबल कॉस्ट उसको कितना लगता था, 50 लगता था। कमिंग जब प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल इंडिया में अगर हो जाएगा तो उसका 5 मिलियन यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा। उसको सेल तो 100 में ही करे क्योंकि सेल का इंफॉर्मेशन दूसरा नहीं दिया होता, सेल तो 100 में ही, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आपका इंडिया में कम हो जाएगा, $25 पर यूनिट होगा। फिक्स कॉस्ट $40 आपका फिक्स कॉस्ट होगा। 5 साल की लाइफ है। स्क्रैप वैल्यू जीरो है। स्क्रैप वैल्यू क्या है आपका, जीरो है। लेकिन आपका जो वर्किंग कैपिटल पहले सिर्फ एक्सपोर्ट जब करता था तो 20 मिलियन लगता था, 20 मिलियन। अभी आपको 100 मिलियन वर्किंग कैपिटल है, तो ये वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। तो आपका वर्किंग कैपिटल 100 मिलियन से $20 मिलियन कम हो जाएगा। तो आपको $80 मिलियन आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल लगाना पड़ेगा आपको। एक्सपोर्ट जब करेगा तो जब आपका ये कंपनी प्लानिंग टू सेटअप सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया जब सेटअप कर देगा, तो जो आप पहले 2 मिलियन एक्सपोर्ट करते थे अब 1.5 आपका डिक्रीज कर जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्शन कंपनी विल डिक्रीज 1.5 मिलियन। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका जो एक्सपोर्ट से कमाई होता था वो कमाई बंद हो जाएगा। तो आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा ईच ईयर। कंपनी डज नॉट ओपन सब्सिडरी। अगर कार्पोरेट टैक्स रेट 30% है और रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो आप बताइए इंस्टॉल करना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी की नहीं करना चाहिए। तो इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कैपिटल बजटिंग के बेसिस पे। ठीक है, उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है। तो सबसे पहला आपको वर्किंग नोट होगा, वर्किंग नोट फर्स्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालेंगे हम। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितनी है, $500 मिलियन एड एडिशनल वर्किंग कैपिटल। एडिशनल वर्किंग कैपिटल आपको 100 माइनस 80 मिलियन, ये कैसे आया, 100 माइनस $100 माइनस 20 मिलियन आपका इसका। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो $580 मिलियन हो जाएगा। वर्किंग नोट सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ। कॉस्ट 500, जीरो 5 साल, तो $100 आपका ये हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो,
कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकालनी है। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, तो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो में अर्निंग बिफोर डेप्रेशन टैक्स, यहां पे क्या लिखेंगे, सेल्स रेवेन्यू। भाई साहब आपके पास 5 मिलियन है, 100 के रेट से आप सेल कर रहे हैं, तो डॉलर 500 मिलियन हो जाएगा, लेस वेरिएबल कॉस्ट आपका 5 मिलियन है, डॉलर 30 के रेट से वेरिएबल कॉस्ट है, डॉलर 30, 25 के रेट से वेरिएबल कॉस्ट है 25, तो 125 मिलियन हो जाएगा, लेस रिवेन्यू ड्यू टू नॉट एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कितना 1.5 मिलियन, जिसका सेल आपका 100 का था, वेरिएबल कॉस्ट आप में 50 का था, वेरिएबल कॉस्ट 50, जो आपका ये 100 का सेल था, वेरिएबल कॉस्ट 50 का था, 1.5 आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो 50 इंटू 1 ये आपको 75, 50 इंटू 1.5 मिलियन लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपका पास 40 मिलियन का था, फिक्स कॉस्ट 40 मिलियन का था, 40 मिलियन आपके पास फिक्स कॉस्ट हो गया, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपने 100 मिलियन आपने लिया, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आपके पास कितना हो जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, इस सारे को माइनस करना पड़ेगा, 500 माइनस 125 माइनस 75 माइनस 40 माइनस 100, तो 160 डॉलर, 160 मिलियन हो जाएगा ये। अब लेस टैक्स, टैक्स कितनी परसेंट से है आपके पास, टैक्स रेट 30% से है, टैक्स रेट 30% से है, इंटू 0.3, तो ये 48 मिलियन हो जाएगा, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस दिस 112, एड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, एड डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी थी, 100 मिलियन, तो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो 212 मिलियन, डॉलर 212 मिलियन आपके पास, ये आपका ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो हो गया। अब आपका रियलाइजेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 12%, यहां पे ईयर, पार्टिकुलर, अमाउंट, present value factor at the rate of 12%, this is your present value, 0 initial outflow, इनिशियल आउटफ्लो आपके 580 मिलियन, ये 1 हो जाएगा, माइनस 580 मिलियन, ये डॉलर में है,
1 to 5, 1 to 5, operating cash inflow, operating cash inflow 212 3.605 realization of working capital 80 million 0.567 net present value into 3.605 40 212 into 3.605 764.26 80 into 0.567 45.36 minus 580 229.62 नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो गया, इसीलिए प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे 229.60 सिंस नेट प्रेजेंट वैल्यू जब पॉजिटिव net present value is positive, hence project is accepted. net present value जब पॉजिटिव है प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।